चलिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 11 अपन लोग देखने वाले। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है 90 की पावर 90 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो इसके लिए वही फंडा लगेगा 9/13 4, 9 का स्क्वायर अपॉन 13 4 को 16 3, 9 का क्यूब अपॉन 13 4 दिया 12 -1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इसको पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 30 टाइम्स में। ठीक है, तो ये जाएगा 13। ठीक है, तो -1 की पावर में 30 मतलब आ जाएगा +1। ये इसका आंसर। प्रतीक साहब क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 3 की पावर 202 अपॉन 101। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप बच्चों को ना एक थ्योरम जानना पड़ेगा, तब ये बनेगा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में कंसेप्ट लिख लो। सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा कंसेप्ट। कंसेप्ट में आप लिखेंगे फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है? if a to the power p minus 1 upon p, then remainder is always 1। ठीक है, where p is a prime number and a and p are co-prime to each other। ठीक है, एक बार सारी चीजें समझ लो। प्राइम नंबर क्या होता है आपको मैं इससे पहले समझा चुका हूँ। अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर प्राइम नंबर। तो अगर आप मेरे से लिस्ट बनाने के लिए बोलोगे तो मैं बोलूंगा पहला नंबर होता है 2 3 5 7 11 एंड सो। ठीक है, वो प्राइम नंबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिएगा यहाँ पर। वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कोई भी नंबर को प्राइम होते हैं, कोई भी नंबर को प्राइम होते हैं जब HCF between them is equal to 1। कोई भी दो नंबर आपस में को प्राइम होंगे जब उन दोनों के बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट्स से 2 और 8 का HCF निकाला, तो 2 और 8 का HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें 2। तो अगर HCF 1 आता तो ये को प्राइम हो जाता। तो ये आपस में को प्राइम नहीं है। ठीक है, मान लिया मेरे को HCF निकालना है लेट्स से 7 और 15 का, तो 7 और 15 का आता है HCF 1। तो इसका मतलब 7 और 15 आपस में को प्राइम है। मैंने क्या बताया? तो मैंने आपको ये बात बताई कि अगर कोई भी दो नंबर के बीच का HCF 1 हो जाए तो आपस में को प्राइम होते हैं। गॉट इट? तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन है। अब एक बार एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा भी देता हूँ, इसे भी देख लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता 2 की पावर 28 अपॉन 29। ठीक है, और मेरे को इस वाले क्वेश्चन में उसने रिमाइंडर अगर पूछा होता तो अपन इसको कैसे डील करते, कैसे ये सॉल्व होता, ये आपको बताता हूँ। देखो, ए की पावर p माइनस 1 अपॉन p का अगर फॉर्मेट रहा जिसमें ए और पी आपस में को प्राइम होने चाहिए, पी प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो इन दोनों को अगर रिलेट करूंगा, इससे और इससे जब मैं रिलेट करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी 2, ए इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू आएगी 29। एक्सेप्टेड। तो ए और पी आपस में कोप्राइम भी होंगे, क्योंकि 2 और 29 के बीच का एचसीएफ 1 होता होगा, और जो 29 है वो प्राइम भी है। तो इसका मतलब फॉर्मेट की कंडीशन को उससे सेटिस्फाई कर दिया। तो फॉर्मेट से आप कहते हैं अगर आपको फॉर्मेट ऐसा मिले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो तो 2/29, और इस 28 को मैं ऊपर जो 28 है उसको 29 मैंने तो लिख सकता हूँ क्या। तो फॉर्मेट से आप कहते हैं अगर आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, तो इस वाले केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आता है ऑलवेज। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। फॉर्मेट आपने कर लिया है तो डायरेक्ट बता रहे हो, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट सिर्फ जो इस तरीके से अप्लाई होगा। Got it? अब अगर मैं ये फॉर्मेट सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में लगाने जाऊँ तब कैसा चलेगा। अब जरा बात को समझना, जरा यहाँ पर फोकस बनाना और चीज़ को समझना। यहाँ सॉल्व करो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की 3 की पावर में 101, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन 101, चलेगा, ठीक है। अब इस वाली चीज को आई कैन राइट, अच्छा चलो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा आपको आसान लगे। देखो मेरे को ना फॉर्मेट का फंडा बैठाने के लिए ना पावर में p-1 चाहिए, जहाँ पे p डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है। तो मेरे को फॉर्मेट का फंडा बैठाने के लिए पावर में 101 माइनस चाहिए। मतलब फॉर्मेट का अगर आपको फंडा बैठाना है तो पावर में आपको 101 -1 चाहिए होगा। जब ऐसा दिखेगा तभी फॉर्मेट का फंडा बैठ पाएगा। और 101 -1 और कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअली 100 होता है। तो अगर आपको फॉर्मेट का फंडा बैठाना है तो डिनोमिनेटर में अगर 101 है तो ऊपर में 100 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप 100 ला सकते हो, उसके लिए आपको 202 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 100 टू 200 और आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, चलेगा, कंफर्टेबल है बोला, ठीक है। तो जब ये वाली चीज जब डिवाइड होती है, ये वाली चीज जब डिवाइड होती है तो फॉर्मेट आपके हिसाब से रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1। तो यहाँ मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा 9, 9 को 101 से डिवाइड करूंगा तो 9 ही बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9। वन जीरो वन तो क्वेश्चन में गिवन है ना अथारो साहब, 101 में लिया कहाँ, तो क्वेश्चन में गिवन है। अथारो साहब 202 से 101 नहीं आया है। 202 से मैं 100 क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 202 से सर आप 100 क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मेट का फॉर्म होता है a की पावर में p-1/p। तो क्योंकि नीचे 101 है तो ऊपर 101 -1 चाहिए होगा। 101 -1 क्या होता है, 100 होता है। तो मेरे को पावर में 100 लेकर आना है। पावर में 100 लाने के लिए 202 को 100 से डिवाइड किया, तो दो 2 टाइम्स के बाद 2 रिमाइंडर बचा। तो इसी 100 को बस मैंने 101 - 1 लिखा है। 101 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
समझ के अथर्व साहब? कोई गोली दिलवाएं आपको अमन से? अथर्व जी, जरूरत है कोई गोली की तो बताइए, अमन साहब तैयार हैं देने के लिए। थोड़ा सा अभी भी पूरा नहीं है। धीरज साहब आपको क्या डाउट है जरा पूछो। अथर्व साहब, मैं पर्पसली इसको फॉर्मेट्स के कंसेप्ट में फिट कर रहा हूँ, समझ गए? और फॉर्मेट का कंसेप्ट कहता है अगर नीचे पी है तो ऊपर पी माइनस वन होना चाहिए। मतलब अगर नीचे 101 है तो ऊपर 101 माइनस वन 100 होना चाहिए। ये फॉर्मेट कहता है। बोलो भाई, राकेश, प्रतीक, अमन, कुछ कहना है तो बोलो, नहीं तो डॉट मारो, मैं आगे चलने वाला हूँ। अथर्व कुछ पूछना है पूछ लो, अभी लास्ट मौका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 10 की पावर 200/8। मैं जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? 2 की पावर 200, 5 की पावर 200 अपॉन 2 की पावर 3। ऐसे दिखेगा नहीं? तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो 2 की पावर 3 है वो 2 की पावर 200 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना? कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या बोलते हैं? फटाफट डॉट मारा करो ना। 9 की पावर 100/8। जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा 9 की पावर 100/8 को, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। 1 की पावर में 100 आंसर हो जाएगा 1। 2 की पावर 1000/8 को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इसका रिमाइंडर में सीधा लिख रहा हूँ 0। इसे जो क्वेश्चन है तो पूछ लो। 7 की पावर में 99 डिवाइडेड बाई 2400। अब जैसे इसको सॉल्व करता हूँ तो जरा समझने वाली बात को, 7 और ये जो 24 है वो ना बहुत दूर की चीज हो गई है। 7 और 24 100 में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्पसली इसको 7 की पावर 3 लिखा हूँ। 7 की पावर 3 की वैल्यू थी 2401, ठीक है? हाँ धीरज, 15 बात करता हूँ, पहले इसको समझाओ। नहीं, 7 की पावर 4 में कन्वर्ट करता हूँ। 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, ठीक है? यहाँ तक ओके बोलो। अब अगर आप पावर में भले ही 99 गिवन है, लेकिन मैं 4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 4 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस 99 को 4 में से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 99 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, फिर बचेगा 2, 29। तो इसका मतलब ये जाएगा मेरे ख्याल से 7 टाइम्स में, और 7 की पावर 1 रिमाइंडर बच जाएगा।
2400.7, ठीक है। तो जब ये 2401 इस 2400 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 27, 7 जब 2400 से डिवाइड होगा तो आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7, 7 इसका आंसर है। हाँ, ये 24 होगा। गड़बड़ हो गया क्या डिवाइड? एक सेकंड रुको, डिवाइड गड़बड़ हो गया। जब इसको डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8, एक बचेगा 19, 4 4 जा 16, 3 तो फाइनल आंसर आ जाएगा 343। ठीक है, अब राकेश साहब ओके। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एप्टीट्यूड में ना आपके पास एक एडवांटेज है। देखो दिक्कत कहाँ पर आती है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम लोग ना चीजों को ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग बस थ्रू द प्रोसीजर या थ्रू द ऑर्डर या थ्रू द फॉर्मूला चीजों को एक ही वे में बस सॉल्व करते रहना चाहते हैं, दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होगा। एप्टीट्यूड में हर क्वेश्चन आपको एक नई चीज सिखा कर जाएगा। आपको हर क्वेश्चन को एक नए अंदाज से सोचना पड़ेगा। आपको हर क्वेश्चन में एक नया एफर्ट, एक नई सोच डालनी पड़ेगी। और यही एप्टीट्यूड की ब्यूटी है। पॉइंट आ रहा है पसंद में? तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि ना आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ओपन माइंडेडली चीजों को डील करना है। अब यू कैन नॉट से लाइक कि सर आप तो इसके पहले क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में 7 की पावर 4 2 4 0 1 करके नहीं किए थे। अब इस क्वेश्चन में जरूरत थी तो मैंने किया, बाकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ रही थी तो मैं नहीं कर रहा था। तो हर क्वेश्चन में आपको ओपन माइंडेडली चीजों को सोचना और उस पर काम करना है। पॉइंट है ना? कंसेप्ट वही सारे लगेंगे, कंसेप्ट कोई नया नहीं लगेगा, लेकिन वो आप अप्लाई कैसे करते हो यही तो इंटेलिजेंस है ना। और यही इंटेलिजेंस दरअसल डिफरेंस क्रिएट करता है कि हमारी आने लाइफ कितनी बेहतर होने वाली है। पॉइंट आ रहा है आपको? धीरज साहब आप पूछिए, 15 नंबर में आपको क्या पूछना था? धीरज साहब, कमिंग धीरज, अल्फा कमिंग, कमिंग अल्फा कमिंग। धीरज साहब सीधा जीरो नहीं आया है 2 दिन से लगातार रिमाइंडर में सर फोड़ने के बाद और लगातार ये 14 क्वेश्चन सॉल्व करने का 15वें क्वेश्चन में सीधा जीरो है। मतलब हम लोग ना पिछले 2 क्लास से रिमाइंडर कर भी पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो अब इतनी मेहनत कर ली तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 4 लाइन बीच की गायब कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो इंटेलिजेंस लेवल आ गया है ना। खैर इस चीज को समझो, आपने पूछा जैसे बता देता हूँ, 1 2 लाइन लिख देता हूँ ना, ऐसे फील नहीं आता है कि अच्छा कुछ पढ़े टाइप का। ऐसे लिख दूंगा ना, जैसे यहाँ पर ये 203 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था, तो ये भी तो 3 से 1000 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? जीरो ही ना बचेगा, और क्या बच जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी कॉपी में, HCF एंड LCF, दिस वुड बी द हेडिंग।
एक बार आपको वाली चीज सिखा देते हैं, इसमें नाम से एक बार देखिए। एसएफ एलसीएम बढ़िया टॉपिक है, इस पर भी एग्जाम में मस्त एकदम भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इतना से देख लो। मेरी आवाज लो आ रही है क्या सारे बच्चों को? हाँ राकेश, सब बढ़िया एकदम फोकस बना के रखो। बहुत सारा चैट में टाइप कर लिया, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। मेरी आवाज कैसी आ रही है? ठीक आ रही है? आगे बढ़ सकते हो या फिर कुछ एडिटिंग करूँ? कैसी आ रही है मेरी आवाज, अभी बताओ धीरज। धीरज अभी लो है क्या? ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत होती है ना, टेक्निकल इशू जो भी होता है मुझे बता दिया करो, मैं उसके हिसाब से फिर काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, परेशान ना होना, मुझे एक बार बता देना। हम लोग ना अभी ना एलसीएम सीखने वाले हैं, उसके बाद बताऊंगा एचसीएम। एलसीएम पहले समझ लोगे क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि मुझे भी 10 चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बात समझो, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया मेरे को ना एलसीएम निकालना है 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम में एलसीएम होगा 4। जैसे मुझे एलसीएम चाहिए लेट्स से 3 और 27 का, तो एलसीएम होगा 27। जैसे मान लिया मुझे एलसीएम चाहिए 12 और 60 का, तो एलसीएम आएगा 60। तो ये मैंने ना क्या किया आपके लिए ना, टाइप 1 के क्वेश्चन लिखे कि ये एलसीएम निकालने का एक टाइप है। इस टाइप में क्या होता है कि ना, जैसे मान लिया आपको 2 या 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो जो भी बड़ा नंबर होता है ना, वो छोटे वाले नंबर के टेबल में फंस रहा होता है। जैसे मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा तो 4 फंसेगा, जैसे मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा तो 27 फंसेगा, जैसे 12 का टेबल पढ़ूंगा तो 60 फंसेगा। तो जब छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर फंसता है ना, तो वही बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम बन जाता है, वही बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम बन जाता है। यही वाली बात दिमाग में ध्यान रखिए। जैसे इसका एक और टाइप देखो, मान लिया आपको एलसीएम निकालना है, मान लिया आपको एलसीएम निकालना है 4 और 6 का। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं होता है, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। जैसे मान लिया आपको एलसीएम निकालना है 6 और 9 का, तो 6 और 9 का एलसीएम 54 नहीं होता है, वो होता है 18। तो ये टाइप 2 कैसे बना जरा समझो। जैसे अगर छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर फंस जाता, पॉइंट है समझ, तो वही जो है एलसीएम बन जाता। लेकिन अभी तो नहीं फंस रहा है ना, नहीं फंस रहा है, तो उसके वाले केस में क्या करते हैं अपन लोग, अपन ना बड़े वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, बड़े नंबर का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है 6, गॉट इट। अब जब मैं 6 का टेबल पढ़ूंगा तो ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो दोनों के टेबल में कॉमन हो। तो 6 का टेबल पढ़ो 6 और 12, 12 4 में भी आता है तो 12 एलसीएम हो गया। 9 टू 18, 18 6 में आता है 18 एलसीएम हो गया। बेटा जैसे एक और करके देखता हूँ मैं, जैसे को एलसीएम निकालना है 12 और 15 का, तो 12 और 15 में क्या होगा कि 15 का टेबल पढ़ूंगा, तो 15 दूनी 30, 30 12 में नहीं आता है, 15 से 45, 15 12 में नहीं आता, 45 12 में नहीं आता, 15 चौके 60, 60 12 में आता है, तो 60 उत्तर पॉइंट है आपको। ठीक है, तो ये ऐसा अपन टेबल के थ्रू कर लेते हैं। अब वो बहुत ही बेसिक था, ये फिर भी मैं एक बार आपको बता दिया, एक बार देख लो, इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब टाइप 3 सुनते हैं।
जैसे मेरे को एलसीएम निकालना है, लेट्स से 18, 60 और 135 का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा इस वाली बात को समझो। जैसे मान लिया कि ना ऐसे बड़े बड़े नंबर यूज हो जिसका आपको ना टेबल नहीं आता है, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर लिखे हैं जिनका हमको टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उन नंबर को ना फैक्टराइज करते हैं। गॉट इट। इसका एलसीएम निकालने का और भी कई तरीका जो आपने स्कूल टाइम में सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को ना फैक्टराइज करेंगे। गॉट इट। अब जैसे अगर आपको फैक्टराइज करना है तो 18 का फैक्टराइजेशन हो जाता है 9 इंटू टू, तो 2 इंटू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, प्राइम फैक्टर फैक्टराइज करना है। ठीक है। 60 को मैं लिखता हूँ, विच इज 60 को आई कैन राइट 12 5 जा, तो 12 को मैं लिख रहा हूँ विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब 135 है, तो 135 को अपन लिखते हैं 5 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास विच इज 5 10 और 3 बचेगा 27, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और इंटू में 5। तो मैंने क्या किया, इसको ना प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, मतलब जैसे फैक्टर में तोड़ सकता था उतने उतने फैक्टर्स मैंने तोड़ लिया। तोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए व्हाट वी डू, कि जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं ना, जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं सबका आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या नंबर है आपके पास, आपके पास 102 है, आपके पास 103 है और 105 है। जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर थे सबका आप मल्टीप्लाई कर लो, और फिर क्या करो कि ना सबकी बड़ी बड़ी पावर लगा लो। दो की इन सब में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। 3 की इन सब में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। 5 की सब में सबसे बड़ा क्या है, 1, तो मैंने 1 लगा दिया। ऐसे कर सकते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 540 आएगा, 540 उसका आंसर। ठीक है, आइडिया मिला। ठीक। यही पर ना मैं आपको ना एचसीएफ निकालना भी सिखा देता हूँ, वही फटाक से सीख लो, यही कि यही हो जाएगा वो भी। आपको दोनों चीजें अभी क्या समझ में आएगी। जैसे मान लिया आपको ना एचसीएफ निकालना होता है, तो अगर मान लिया आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे जरा समझना। पहले आप एचसीएफ का फुल फॉर्म समझो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे इसी में समझना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कभी कभी ना एग्जाम में ना आपसे ना जीसीडी भी पूछ लेता है। ठीक है। तो आपसे चाहे जीसीडी पूछे चाहे ऐसे पूछे, एक ही बात होगी। मैं इसी का डायरेक्ट निकाल के बता दूं, जरा समझ लेना। मान लिया आपको एचसीएफ निकालना है, मान लिया आपको एचसीएफ निकालना है 18, 16 और 135। ठीक है। तो उसके लिए ना पहला स्टेप यही होता है कि आप क्या करेंगे, आप उसको ना फैक्टराइज करेंगे उसके कॉमन फैक्टर में। तो 18 का फिर से वही 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। ठीक है। उसे कॉमन फैक्टर फैक्टराइज करने के बाद एचसीएफ का ना फुल फॉर्म सोचो। लोगों से ना ऐसे गलती में कंफ्यूजन इसलिए होती है कि फुल फॉर्म से काम नहीं लेते। फुल फॉर्म में लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो चीज
इसके बाद तो नहीं भी कॉमन आ सकता है। एचसीएफ कितना होगा 3, यही इसका आंसर। देखो एक बार सीख लो इसमें। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला। अमन, टाइप 1 और टाइप 2 मैंने ऐसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे से नंबर थे ना। आइडिया सब में सेम है अमन साहब, तो मैंने वही आइडिया जो है डायरेक्ट बड़े में बता दिया। समझ रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप चाहे होटल में जाओ, चाहे चिकन हैदराबादी ऑर्डर करो, चाहे चिकन जो है सुलेमानी ऑर्डर करो, चाहे चिकन जो है सिकंदरी ऑर्डर करो, तीनों का स्वाद सेम ही रहता है, नाम का बस फर्क है। तो मैं इनमें से किसी भी लगाऊंगा कंसेप्ट सेम ही लगाऊंगा। वही टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों का बस फर्क है। हाँ अमन सर, तीनों से ही फैक्टराइज करना है। हमेशा प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करना है। ठीक है। खाओ धीरज सर, चिकन सुलेमानी खाओ कभी? वो तो यार बोला कि शाम में समय निकालो, यार इतना बिजी रहते हो कि क्या बताऊं। वो बोला था कि मैं तुम और अमन बैठते हैं एक दिन। अथर वो तो रायपुर में रहता है, वो तो नहीं आ पाएगा। राकेश और प्रतीक मिल जाएंगे अपने को, तुम आने ही नहीं। सुनो ना, अभी सेशन ये 1 मिनट से कम में क्लोज हो जाएगा, तो क्वेश्चन लिख लेना ना पहले। अच्छा, अथर्व साहब बोल रहे हैं कि मेरे को जोमेटो कर देना, मैं यहाँ से बैठे बैठे आप लोग का नाम लेके खा लूंगा। बहुत बढ़िया अथर्व साहब। कहाँ से लाते हो अथर्व इतना दिमाग? मेरे ना कॉलेज वाले दोस्त भी ऐसे ही बदमाश थे। जब कॉलेज में था ना, तो खूब बर्थडे पार्टी लेते थे, और जब कॉलेज पास आउट हो गया ना, तो हैप्पी बर्थडे बोलते थे, और बोलते थे भाई अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उससे पैसे भेजवा दे, तेरे नाम से यहाँ पार्टी कर लेंगे। बोलता था हाउ साल। इसीलिए तो मैं पैदा हुआ था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाते रहो, वरना मैं पैदा ही क्यों होता। चलो 4 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो तो। क्वेश्चन लिख लेना ना क्लोज।